इदारे हैं, जो कारोबारी इदारे हैं, वो काम करते हैं। और जो काम करने वाला है ना, देखें हमारे पास एक फील्ड मार्शल है, लेकिन इसके बावजूद हम 1 इंच ज़मीन का भी कब्ज़ा नहीं छुड़वा सके। फील्ड मार्शल है हमारे पास, इंडिया के पास फील्ड मार्शल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हम इंडिया से 1 इंच ज़मीन का कब्ज़ा भी नहीं छुड़वा सके। कश्मीर की एक भी चौकी हम इंडियन फौज से अभी तक वापस नहीं ले सके। क्या किसी एक दरिया का पानी भी भारत से हम वागुजार करवा पाए हैं? देखिए, अभी एक नई खबर आई है, वो ये है कि भारत ने आबी जारहियत बरकरार रखते हुए पाकिस्तान के पानियों के ऊपर कब्जा करने का मंसूबा आगे बढ़ा दिया। अब दरियाए चनाब के ऊपर भारत ने 260 मेगावाट का नया प्रोजेक्ट लगाने की मंजूरी दे दी है और पाकिस्तान की जानिब से कुछ नहीं किया गया। इससे पहले इसी दरिया पर 2007 से भारत ने एक मंसूबा लगा रखा है 390 मेगावाट का। ये पाकिस्तान का पानी है ना, पाकिस्तान का हक है, तो भारत इसको रोक के यहाँ पे बिजली बनाता है और पाकिस्तान के पानी को रोकता है, जितना चाहता है रोकता है। सिंध ताश का मुआहदा उसने ख़त्म कर दिया है यकतरफा तौर पे, आबी जारहियत कर रहा है हमारे साथ, डाटा शेयरिंग नहीं कर रहा और नए से नए डैम्स और प्रोजेक्ट्स बिजली बनाने के वो लगा रहा है और हमारे दरियाओं के ऊपर लगा रहा है। इसके लिए फील्ड मार्शल के पास क्या कोई प्लान है? इन डैम से अपना पानी कैसे छुड़वाना है, इसके ऊपर कोई मंसूबा है? यानी हम लीबिया तो पहुंच जाते हैं, सूडान की लड़ाई के लिए वेपन हम दे सकते हैं, हम यूएई पहुंच जाते हैं, दुनिया भर के फड्डों के अंदर हम पड़े जाते हैं, हम गजा अपनी फौज भेजने को तैयार है, लेकिन इंडिया से अपना पानी कैसे वागुजार करवाना है, इसके लिए कोई मंसूबा हमें दिखाई नहीं देता। हमारे पास एक फील्ड मार्शल है, लेकिन हमने 1 इंच ज़मीन भी अभी तक वापस नहीं ली, जो कश्मीरियों की ज़मीन है। जबकि जो तैयारे हैं वो पाकिस्तान एयरफोर्स ने गिराए, पाकिस्तान एयरफोर्स ने तैयारे गिराए और बड़ी फौज के सरबराह जो हैं वो फील्ड मार्शल बन गए। ये नाज़रीन, क्योंकि उनका कंट्रोल होता है ना पाकिस्तान के ऊपर, वो कुछ भी बन सकते हैं। तो अब इंडिया के पास फील्ड मार्शल भी नहीं है और पाकिस्तान के पास फील्ड मार्शल है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स 36 से 38% तक गिर गई हैं। और भारत के पास फील्ड मार्शल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद न्यूजीलैंड के साथ उनका एक फ्री ट्रेड का तारीखी मुआहदा हुआ है और वो ये कहते हैं जी 20 अरब डॉलर मजीद न्यूजीलैंड वहाँ पे इन्वेस्ट भी करेगा। 80% उनकी जो चीज़ों की आपस में ट्रेड है, वहाँ पे वो किसी किस्म के टैक्सेस नहीं होंगे और 15 साल सरमायाकारी का एक नया मंसूबा भी आ गया इंडिया का और उनका न्यूजीलैंड का। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ इंडिया मुआहदे कर रहा है, हालांकि उनके पास एक भी फील्ड मार्शल नहीं है। हमारे पास फील्ड मार्शल है, इसके बावजूद हमारे यहाँ से बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो मल्टीनेशनल कंपनी है वो पाकिस्तान छोड़कर भाग गई। हमारे पास फील्ड मार्शल है, इसके बावजूद पाकिस्तानी रोज़ाना पाकिस्तान को छोड़कर भागना चाहते हैं। पाकिस्तान दुनिया का नंबर 1 मुल्क है जिसके शहरी उस मुल्क को छोड़कर जा रहे हैं। भारत के पास फील्ड मार्शल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उसकी मईशत आगे जा रही है, उसके लोग तरक्की कर रहे हैं, उसका रुपया तरक्की कर रहा है। पाकिस्तान के पास फील्ड मार्शल है, इसके बावजूद हमारे 5,000 डॉक्टर, 11,000 इंजीनियर्स और 13,000 हमारे अकाउंटेंट्स और बहुत सारे और लोग पाकिस्तान छोड़ गए 2 साल में, हालांकि हमारे पास एक फील्ड मार्शल है। ये बड़ी अजीबोगरीब और मायूस कुन सूरत हाल है जिससे पाकिस्तान को हर हाल में निकलना होगा। अब नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहिबा वो दुबई पहुंच गए 2 दिन के लिए। एक खबर के मुताबिक, ये खबर एक जर्नलिस्ट ने उन्होंने दी है, वो ये कहते हैं कि नवाज शरीफ और मरीम नवाज एयरफोर्स का खसूसी तैयारा लेकर 2 दिन के लिए दुबई चले गए। अब एयरफोर्स के तैयारे को इन्होंने चिंची रिक्शा बनाया हुआ है इस फैमिली ने। यानी किस कैपेसिटी में एक सूबे की वज़ीर आला अपने वालिद को लेकर एयरफोर्स का खसूसी तैयारा लेकर एक और मुल्क की सैर करने चले गए? क्या कैपेसिटी में, किस कैपेसिटी में? क्या किराए पे चलता है ये या कोई चिंची रिक्शा है ये? भाई इसका एक प्रोटोकॉल होता है, वो प्रोटोकॉल किधर गए? ये कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? एक सूबे का वज़ीर आला है, वो कंटोनमेंट में एक घर में जाना चाहता है मिलने के लिए और उसको छावनी में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी गई, उसके साथ ये फड्डा डाला हुआ है। एक और सूबे की वज़ीर आला है, उसको एयरफोर्स का खसूसी तैयारा दिया हुआ है कि ले जाओ, जहाँ दिल करता है घूमो फिरो, इंजॉय करो। वो अपने बाप को लेकर निकल गई। ये अजीबोगरीब कहानी है। वो अपने वालिद को सैरें करवा रही है और वो दूसरा जो है वो अपने बाप की गेम उठा रहा है। वो बिलावल जरदारी साहब का स्टेटमेंट आप देखें ना, कितना इंटरेस्टिंग है। बिलावल जरदारी ने दावा किया कि सदर जरदारी ने चीन से वो तैयारे मंगवाए थे जिन्होंने भारतीय तैयारे गिराए हैं। ये जो दावा है ये सरासर झूठ है और हकायक के मुनाफी है।
ये जो तैयारे जिन्होंने भारतीय तैयारे गिराए हैं ना, ये J-10C तैयारा है, J-10C। ये तैयारा 2020 में पाकिस्तान ने फैसला किया। 2019 में पाकिस्तान इंडिया की लड़ाई हुई, पाकिस्तान को बाद में खदशा था, कोविड जब ख़त्म हो रहा था, कि इंडिया दोबारा पंगा करेगा। तो दिसंबर 2020 में पाकिस्तान ने फैसला किया, 2020 में फैसला किया, और 2021 में ये डील जो है दिसंबर में मुकम्मल हुई इमरान खान साहब के दौर में। और 2022 में 4 मार्च को जहाज़ों का जो पहला बैच है वो पाकिस्तान पहुंच गया। और ना सिर्फ ये जहाज़ आए, बल्कि जिन मिसाइल्स के साथ पाकिस्तान ने इंडियन जहाज़ तबाह किए वो इन्हीं जहाज़ों पे लगे हुए थे ना, J-10C के ऊपर। PL-15 आपने बड़ा नाम सुना होगा इनका, PL-15। ये बियॉन्ड विजुअल रेंज मारते हैं, बहुत दूर जाके, मीलों दूर जाके, 100 150 मील दूर जाके ये अपने हदफ को निशाना बनाते हैं। तो ये जो PL-15 और PL-10 मिसाइल्स हैं, ये भी इमरान खान साहब ने सौदा किया था, और उन्हीं के दौर में ये मिसाइल भी पाकिस्तान को दिए गए थे। लिहाजा ये सारा जरदारी के खाते डाल दिया, वो अपने वालिद को बेच रही हैं, ये अपने बाप को बेच रहे हैं, मेरी समझ से बाहर है। और अवाम जो है वो इन दोनों का सौदा ख़रीदने के लिए तैयार नहीं है, अवाम इनकी बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। और सूबे की हालत इन्होंने ये की हुई है, कराची के बारे में मैं क्या बात करूं या सिंध के बारे में। आप रावलपिंडी की सिर्फ एक मिसाल ले लें कि गुज़िश्ता यानी 24 घंटों के अंदर एक डाटा आया कि 24 घंटों में रावलपिंडी में डकैती की, राजनी की और गाड़ियां और मोटरसाइकिलें चुराने की 61 वारदातें रिपोर्ट हो गई। 61 वारदातें 24 घंटे के अंदर रावलपिंडी में, एक शहर में रिपोर्ट हो गई। ये जनाब सूरत हाल, 61 वारदातें 24 घंटे में। ये वो हैं जो रिपोर्ट हुई, बेशुमार तो रिपोर्ट ही नहीं होती। यानी हमारे यहाँ पे एक आम तासुर ये है कि हर 3 में से 1 मुकदमा रिपोर्ट होता है और 2 रिपोर्ट ही नहीं होते। अगर इस हिसाब से हम देखें तो लगभग ये जो 61 नहीं, ये 150 से 200 के करीब वारदातें हुई होंगी, लेकिन 61 ऐसी हैं जो रिपोर्ट हुई और ये मीडिया के ऊपर भी रिपोर्ट हो गई हैं। नाज़रीन, पैरा फोर्स बनाई हुई है इन्होंने, एक गरीबों की रेडियाँ उल्टा रहे हैं। यानी जहाँ ये देखते हैं गरीब आदमी का फ्रूट है, जाते हैं। ऐसी संगदिली है, मुझे समझ नहीं आती, क्या मरियम नवाज़ को इस बात का पता नहीं है? किसी ज़हनी मरीज़ को भी इस बात का पता होता है कि एक गरीब की सारी ज़िंदगी का दारोमदार वो रेडी वाला जो है उस रेडी के ऊपर है। उसके ऊपर उसके अगर अमरूद पड़े हुए हैं, केले पड़े हुए हैं, उसके अंदर कोई माल्टे होंगे, कोई और इस मौसम का जो फल है, जो कुछ भी है, वो बेचारा रख के बेच रहा है। ये जाते हैं, जाके रेडी को एक तरफ से पकड़ते हैं और 2 टायर उसके उठा देते हैं। वो रेडी के ऊपर से सारा फल ज़मीन पे गिर जाता है। उसके ऊपर चलते हैं बूटों के साथ, फल को तबाह कर देते हैं। वो आप एक रेडी नहीं तबाह करते, एक गरीब आदमी की ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। उसके बाद पता नहीं कि उसे कर्जा देगा नहीं देगा, वो रेडी बेचारा दोबारा कैसे ख़रीद सकता है, वो कहाँ जाएगा, किससे मांगेगा? क्या उस गरीब के लिए आपने कोई दूसरा रास्ता निकाला? नहीं निकाला ना। अब ये एक वीडियो मैंने देखी, मुझे बहुत तकलीफ़ हुई है कि ये पैरा फोर्स के खौफ से जब ये आते हैं ना, पैरा फोर्स वाले, तो ये भागते हैं, रेडी वाले, पैरा वाले आते हैं, ये रेडी वाले भागते हैं, अपनी रेडियाँ लेकर भागते हैं। वो एक बेचारा गरीब रेडी वाला नौजवान था। अब वो बंदा जो है, उसकी 7 बेटियां हैं, उसकी माँ बता रही थी। रेडी वाला बंदा था, गरीब आदमी था, फ्रूट बेच रहा था, अपनी बेटियों के लिए रिज़्क कमा रहा था। तो ये पैरा वाले आके उसको पकड़ लेते हैं बार बार। ये पकड़ने के लिए आए ना, तो वो भाग रहा था, वो रेडी लेकर भाग रहा था। गरीब आदमी ना, जोर लगता है रेडी लेकर भागने से, दिल की धड़कन तेज़ हो रही थी। तेज़ होते होते इतनी तेज़ हुई कि उसको हार्ट अटैक आया। खौफ भी है ना, जब खौफ होता है और आप भागते हैं और डर जब आपके अंदर होता है तो आपकी धड़कन और बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। ऐसे में आपको हार्ट अटैक का ख़तरा रहता है। वो बेचारा इतना खौफज़दा था, इतना भागा वो अपने फल को लेकर के, ये सड़क पे फेंक देंगे, ज़ाया कर देंगे, उसको हार्ट अटैक आ गया। ये उसकी वालदा बता रही है, उसको हार्ट अटैक आया, वो फौत हो गया। तो अब ये रेडी वाले की 7 बेटियाँ हैं। ये कितनी तकलीफ़ की बात, कितनी अजियतनाक बात है। ये बच्चियाँ क्या कभी शरीफ ख़ानदान में किसी को वोट दे पाएंगी? वोट तो छोड़े, ये तो बदवाएँ देंगी झोलियाँ उठा उठा के। ये तो जब तक रहेंगी, जहाँ पे रहेंगी वहाँ पे हर जगह पे कहेंगी कि इस ख़ानदान से नफ़रत करो। इन्होंने हमारे बाप को मारा, वो गरीब रेडी वाला था, फ्रूट वाला था, और इन्होंने सिर्फ जनाब मेरे बाप को कोई मुतबादल रोज़गार नहीं दिया। हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर इंसानों से एक रोज़गार छीनना है तो उनको मुतबादल बेहतर रोज़गार देना है। ये क्या करते हैं, इंसानों से रोज़गार छीन लो, वो खुद ही कमाएंगे जाके, जो मर्ज़ी करते रहेंगे। तो फिर लोग चोरियाँ डकैतियाँ करेंगे, जो रावलपिंडी में डाटा आ रहा है। तो ये इन्होंने हरकतें नाज़रीन करके पाकिस्तान का क्या बेड़ा गर्क किया है।